एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर पहली बार ओशो फेस्टिवल और ध्यान शिविर का आयोजन किया गया और यह कार्यक्रम आयोजित हुआ ओशो को मानने वाले लोगों के द्वारा, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के ओशो भक्तों के द्वारा यहां पर पहुंच कर के अपनी सहभागिता दर्ज कराई गई। साथ ही विभिन्न विधाओं के माध्यम से ओशो के प्रेम को समझने का सभी ने प्रयास किया। विभिन्न राज्यों से आए हस्तियों, कलाकारों और अनेक समर्थकों के साथ दमोह में ओशो को मानने वाले लोगों की भी विशेष रूप से मौजूदगी नजर आई। विधिवत इस कार्यक्रम का 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजन के साथ समापन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ओशो भक्त मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। ये ऐसा वो अपना दमोह का शान जो भजन है, ये जैसे सुई में धागा, वो भजन गा करके अभिभूत करें। आनंद सागर जी 2 शब्द कहेंगे प्लीज। नमस्कार सर, भगवान ओशो को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये बड़ी शक्तिशाली चोट होगी, आपका हृदय टगलेगा, पिघलेगा, तब आंसू बहेंगे। हम बहुत पाषाण हो गए हैं, हमारे आंखों के आंसू खो गए हैं, और जो व्यक्ति रो नहीं सकता उसकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच नहीं सकती। केवल 2 मिनट और है, बस पूरी द्वारा लगा दीजिए। हृदय केंद्र पे ध्यान और चोट ओम की हृदय केंद्र पर। केवल एक ही केंद्र रह जाए अभी, पर इनका सभी केंद्र भूल जाए। चौथा हृदय केंद्र प्रेम का, भक्ति का, प्रार्थना का। एक मिनट और है, बस 60 सेकंड। 60 सेकंड में कम से कम 100 बार उच्चार हो। इतनी तेजी से करिए। ओम 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 है, प्रसाद मिल रहा है और सबके सहयोग से जितना अच्छा इतने मित्र आए हैं, तो सभी को हृदय से धन्यवाद। जिसके लिए हम आए, कल सुबह जो सेशन हमारा होगा, अब यही होगा, तो सुबह योगा हम 6 से 6:30 और फिर 6:30 से 8 हमारा डायनमिक, और फिर 10 से 11। देखिए अब हम लोग तो 3 दिन बोलते रहे, अब कल 10 से 11 आपको सुनना है कि कैसा रहा ये शिविर और क्या आपके उसमें फीडबैक है ना। आपको बोलना है कि कहाँ कुछ कमियां रही हमें, उसको हम सुधार करेंगे। और आपका वो बोल, अगर चंदू स्वामी कहेंगे कि और रह जाओ 2-4 दिन, तो हम रह जाएंगे। आप कहेंगे जाओ अब उठाओ झोला, तो हम चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये कल का प्रोग्राम है, इसको नोट कर लें। 10 से 11 यहाँ पे हम सब रहेंगे, आप आमंत्रित हैं। हम लोग कल कुछ नहीं बोलेंगे, कल आप ही बोलेंगे जो बोलेंगे, क्योंकि बहुत इन्होंने बोलवा भी दिया, बहुत हमारे प्रिय मित्र ने, और हम लोग को बोलवा दिया और सबको बहुत बोला। इतने बार माला पहना इन्होंने कि किसी शिविर में हम नहीं पहने। और ये जब माला हमको पहनाते थे ना, तो हम उसको पहन के रखते थे, क्योंकि हम उसको उतारते नहीं थे माला को। क्यों? अरे भाई, पहनाई इसलिए है कि पहन के रखना है, उतार के नहीं रखना है। तो हम तो हमेशा पहन के रखते हैं माला को। तो इतनी बार पहने तो लगता है 10-20 शिविर के एक ही बार में पहने। तो कल का ये प्रोग्राम है, और बाकी अब हम उतर जाते हैं।
ओशो ध्यान शिविर में आप दमोह आई हुई हैं, क्या उद्देश्य है शिविर का? ध्यान पहुंचाना लोगों तक। भाई मैं तो मीरा हूँ, जहाँ पे कृष्ण होते हैं मीरा पहुंच जाती है। ओशो यहाँ थे, मैं यहाँ पहुंच गई। मुझे लगता है बहुत ही कमाल का शिविर हुआ है, बहुत बड़ा महोत्सव हुआ है और इतने प्यारे कलाकार थे, इतने कमाल के ध्यान थे, इतने कमाल के फैसिलिटेटर्स आए थे हर जगह से। तो आई एंजॉयड इट थॉरली। आई थिंक फैंटास्टिक। बिग थैंक्स टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। ये शिविर जो आपके होते हैं ओशो के, ये आप लोगों के साल भर के फिक्स रहते हैं कि अचानक ही कभी लग जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर कोई अपने समय के साथ उसे शेड्यूल करता है। जो हमारे होते हैं वो मार्च के बाद आते हैं, क्योंकि मार्च की पहले मेरे पास डेट्स नहीं होती है। पर कुछ लोगों की, जैसे हम इस पीक टाइम पे हम गायब होते हैं, तो अभी चंदू स्वामी यहाँ पर लेकर आ गए। तो इस तरह हर किसी का अलग अलग होता है। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग के लिए पहले से थोड़ा सा वक्त एडवांस में हम लेते हैं, महीना 1.5 महीना, ज़्यादा नहीं। जनता जानना चाहती है इस शिविर में क्या होता है? बहुत सारा ध्यान होता है, थेरेपीज होती हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, बहुत कमाल का खाना होता है, आर्ट होता है। आपको बहुत जो आपको है ना, छोटी छोटी टेक्निक्स बताई जाएंगी रोज़मर्रा की लाइफ की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप शांत रहें और अपना काम ज़्यादा क्लैरिटी से कर सकें, फोकस से कर सकें। ओशो का कौन सा विचार है जो वर्तमान समय में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? Revolution. It's time to look into yourself. स्पेशली आज के लिए आई थिंक एक सेंटेंस जो बनता है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क है। ओशो ने स्वतंत्रता बताई है, स्वच्छंदता नहीं। आज़ादी बताई है, मनमानी नहीं। तो आज के लिए, आज के दौर के लिए आई थिंक ओशो के जो डिस्कोर्सेस हैं वो सटीक हैं और बिल्कुल मतलब इट्स हिटिंग द नेल। ये शिविर 3 दिन और एक आधे दिन पहले सब लोग आए थे, सब जगह से, पूरे देश भर से लोग इस शिविर को अटेंड करने आए हैं, जो ओशो महोत्सव है और ध्यान शिविर है। इसको स्वामी चंदू ने, स्वामी दिग्विजय ने, स्वामी महेंद्र ने और अलग दमोह की टीम ने बहुत मेहनत से ये भागीरथी प्रयास किया गया है दमोह में, जो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम इतने बड़े लेवल, इतने बड़े स्केल पे किया गया है। और इसके अलावा जो इस शिविर में एक खास बात रही कि 21 दिसंबर को जो विश्व दिवस का दिन, मेडिटेशन ध्यान का दिवस है, उस दिन पे हम लोगों ने जाके दमोह की जेल पे ओशो के ध्यान करवाए। कैदियों के लिए हम लोगों ने ध्यान करवाए 21 दिसंबर विश्व दिवस दिन पे। 22 से 25 तक यह शिविर दिसंबर में आयोजित किया गया। हमारा आशा ये था कि पूरे देश में भगवान सदगुरु ओशो की जो देशना है उसको फैलाया जाए और हमारे दमोह जिले में भी जो हमारे उत्सुक सन्यासी हैं, जो सदगुरु ओशो से प्यार करते हैं, उन तक यह ध्यान की विधियां और ध्यान पहुंचे। कहाँ से लोग आए शिविर में? पूरे देश से 396 सन्यासियों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, झारखंड से, बंगाल से
और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में सन्यासियों की यहाँ उपस्थिति रही और हमने पूरा प्रयास किया कि सारे सदगुरु के सन्यासियों की पूरी सेवा हो और विभिन्न ध्यान की विधियों के द्वारा वो अपने जीवन में एक नया रोशनी जागृत करें। किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर? इसमें जोड़वादी बुद्धा की पैटर्न पर पहला शिविर देश में लगाया गया, जिसमें मीरा की तरह गायन होगा और बुद्ध की तरह ध्यान होगा। आपने देखो भगवान बुद्ध की जितनी मूर्तियां आपने देखी होंगी वो हमेशा मौन मुद्रा में है, लेकिन इसमें मौन मुद्रा और मीरा के गायन का दोनों का सम्मिश्रण करके यह राधिका पैलेस में बेहतरीन एक आयोजन किया जा रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं, कल हमारे कार्यक्रम का समापन होगा और संन्यास दीक्षा होगी। हम अभिभूत हैं शहर के लोगों से जिनने इतना प्यार दिया। धन्यवाद।